एक समय जंगल में एक सियार रहता था। वो अपने सभी सियार दोस्तों के साथ जंगल में रोज खेलता और शाम को उनके साथ हुआ हुआ अपने स्वभाव के कारण चिल्लाता था। सियार ने सोचा जंगल में तो बहुत जी लिया, एक दिन नगर में भी घूम लेना चाहिए और वो चलते चलते नगर पहुंच गया। नगर में कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो डर कर भागने लगा और भागते भागते एक नील के हौद में गिर गया। बाद में उसमें से निकल नहीं सका। सुबह तक उसने मरने का नाटक किया और चुपचाप उसी हौद में सोया रहा। फिर धोबी आया जिसका वो हौद था। उसे मरा हुआ जानकर और उसमें से निकालकर दूर ले जाकर फेंक दिया। धोबी के जाते ही वहां से सियार भाग गया। भागते भागते उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए नदी के किनारे रुका। नदी के पानी में जब अपनी परछाई को देखा तो डर गया। उसका तो रंग ही बदल गया था। अब वह नीले रंग का हो गया था। उसने सोचा, मैं सभी सियारों में तो क्या, सभी जानवरों में सबसे उत्तम हो गया हूँ। अब मुझे राजा बन जाना चाहिए। यह सोचकर उसने जंगल के सभी सियारों को बुलाकर कहा, वन की देवी जी ने अपने हाथ से मेरा राजतिलक किया है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ और इसलिए आज से जंगल के सभी जानवर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। अन्य सियार भी अलग रंग देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, जो आज्ञा महाराज। इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी जानवरों में उसका रौब फैल गया। धीरे धीरे सारे जानवर उसे राजा मानने लगे। अब बाघ, शेर आदि मंत्री बनकर उसकी सभा में बैठने लगे। अब नीले सियार को अपनी जाति के दूसरे सियारों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। नीले सियार ने धीरे धीरे अपनी सभा से सियारों को बाहर कर दिया। सियारों का बहुत अनादर किया। अब सियार दुखी और गुस्से में थे। सियारों के बीच एक बूढ़ा सियार भी था। उसने दूसरे सियारों से कहा, परेशान मत हो। जैसे इसने अपने नीति और धूर्तता से ये सब पाया है, इसका अंत भी ऐसे ही होगा। क्योंकि ये बाघ आदि केवल इसके रंग से धोखे में आ गए हैं। जिस दिन इसका भेद खुला, इसका अंत हो जाएगा। बूढ़ा सियार फिर बोला, अब इसने हमें बहुत बेइज्जत कर लिया है। कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे इसका भेद खुल जाए। ऐसा करना कि शाम के समय उसके पास सभी एक साथ हुआ चिल्लाओ। फिर वो हमारी आवाज को सुनकर अपने जाति के स्वभाव से वह भी चिल्ला उठेगा। सारे सियार चिल्लाए तो नीला सियार भी हुआ चिल्लाया। वहीं खड़ा बाघ जान गया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि सियार है और हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा था। फिर क्या था, बाघ ने पलक झपकते नीले रंगा सियार को गुस्से में वहीं मार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।